हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज वाली क्लास में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आई हूँ कि भाई एग्जाम सर के ऊपर है। आपके पेपर अब धीरे 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 पास में आते जा रहे हैं और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है आप सभी बच्चे ये बात जान रहे हो। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आप लापरवाह हो जाते हो और उसी जगह पर आपके नंबर कट जाते हैं। और नंबर कहाँ कहाँ है आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। तो हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे पेपर में किस जगह पर गलती करते हैं। क्योंकि देखो यार, होता क्या है ना कि जब मैं भी बच्ची थी तो बहुत सारी जगहों पे मैं क्वेश्चंस को कुछ उल्टा सीधा पढ़ लेती थी, कुछ अलग ही मतलब निकाल लेती थी और मेरे अक्सर पेपर में नंबर कट जाते थे और मैं रोते रहती थी कि यार नंबर कहाँ कटे। और उस टाइम पर मैं खुद ये रियलाइज करी, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने ये खुद से देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने देखा यार कि यार मेरे नंबर कट कहाँ है। और सेम वही एक्सपीरियंस आप सब बच्चों को मैं शेयर कर रही हूँ, भेज रही हूँ। तो गाइस चलो आप लोगों को मैं अपने बोर्ड्स का टॉप सीक्रेट बताती हूँ कि जो चीजें मैंने पेपर के लिए सबसे ज्यादा संभाल के रखी, ध्यान से करी, वो आपके लिए भी लागू होती हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि वो पूरा पेपर हल करके आए हैं, उसके बावजूद उनके नंबर अगले बच्चे से थोड़े से कम क्यों हैं। तो कहाँ नंबर रह गए। आपने तो पूरा पेपर सही किया था, होता तो यही है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी। तो वो गलती क्या है मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए रेडी है सभी। गलतियां हमेशा हम ही से होती है, तो उन गलतियों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। आप लोगों को अवॉइड करना है और याद रखना कि उस पे आपके नंबर एक एक करके कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है। अब यार ये 2 बार पढ़ने वाला जो रूल है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, एक उदाहरण हमारे पास में कि कमरे के ताप पर जो द्रव अधातु है उसका नाम बताओ। तो आप लोग बोलोगे मैम द्रव अधातु, अच्छा कितने बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं पारा। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पारा सही है। अगर आप लोगों ने पारे पर टिक किया तो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे होंगे जो कि ब्रोमीन पर टिक करेंगे, तो यार सही तो दोनों है ना। परंतु मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जल्दबाजी में अक्सर हम चीजों को गलत कर देते हैं। जल्दबाजी में अक्सर हम चीजों को गलत कर देते हैं और वो गलती ही हमें डुबा ले जाती है। बच्चा, हमारा एक एक नंबर बोर्ड में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर से रैंक आते आते रह जाती है, एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है यार, तो ऐसी गलती से बच लेना। क्या करोगे इसके लिए, कम से कम 2 बार पढ़ो। अब 2 बार पढ़ने का रूल क्या है, पहली बार पढ़ा कमरे के ताप पे द्रव धातु है, फिर ध्यान से पढ़ा कि कहीं ना कहीं अधातु लिखा है कि धातु लिखा है। क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे पूछा है अधातु, अगर आपने पारे पे टिक लगाया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है वो कौन सी होती है यार, वो तो ब्रोमीन होती है। हमको पता है ना कि ब्रोमीन कमरे के ताप पर एक द्रव अधातु है। तो यही चीजें हमको क्या करना है, परीक्षा में अवॉइड करना है। परीक्षा में हमको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है कि ये गलती हम ना करें कि प्रश्न हमारे सामने है, सब कुछ सामने हमें पता है, हमको आता है, लेकिन फिर भी हमने ढंग से नहीं पढ़ा था, हमने बेकार तरीके से पढ़ा और हमारे नंबर कट गए। अगर ऐसा हुआ बच्चा तो आपके ऐसे एक एक करके ढेर सारे नंबर कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो करोगे ये गलती नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो पहला काम आपको करना है कि आपको ध्यान से समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर आप लोगों ने एक बारी ये कंप्लीट कर लिया तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले बच्चा, फिर नंबर कहीं नहीं कटने वाले। अगला, विज्ञान और गणित के मात्रकों का हमेशा आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूं कि आपने बोर्ड में विद्युत धारा चैप्टर या विद्युत धारा चैप्टर में बेटा कोई प्रतिरोध का मान निकाला है ना। तो प्रतिरोध का मान मान लो कि 5 आया है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, आर, आर का मान क्या आया, 5 आया। तो आपने 5 लिख दिया, लेकिन आप गलती से यहां पर मात्रक लगाना भूल गए जो कि ओम है। ओम क्या होता है बच्चा, ओम हमारे पास में प्रतिरोध का मात्रक होता है।
तो अगर आपने मात्रक नहीं लगाया बेटा, सीधा सीधा एक नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। पेपर में नंबर ऐसे ही कटते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को गलत करके आ जाते हैं। आपको गणित में भी लंबाई का, दूरी का, समय का, सबका मात्रक पता होना चाहिए। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आपने निकाल लिया लेकिन आपने मात्रक नहीं लगाया, नंबर पूरा कट जाएगा बच्चा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नंबर ऐसे ही कटते हैं और धीरे 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 आपके वो नंबर का गैप बढ़ते चला जाता है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, छोटी छोटी गलतियां ही आपके नंबर्स डुबा जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने मेहनत तो पूरी करी थी लेकिन नंबर फिर भी नहीं आए। ऐसे ही कुछ मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक बेटा क्या होता है हमारे पास में, मीटर होता है, इसको हम लोग m से दर्शाते हैं। तो आपको प्रॉपर लंबाई का मात्रक लिखना है, आपको द्रव्यमान का मात्रक लिखना है, आप लोगों को समय के लिए मात्रक लिखना है, सॉरी आप लोगों को सेकेंड्स मात्रक लिखना है, आपको केल्विन, एम्पियर, ऐसे क्या करना है, मात्रक लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दूसरी। चलो, तो ये 2 नंबर तो कटने नहीं चाहिए। अब तो नहीं कटेंगे ना किसी के नंबर इस पे, यहाँ पे पक्का। आगे बढ़े, चलो। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही थी, ये चलो 2 गलतियां आप लोगों ने अवॉइड कर दी। इसके बाद जो सबसे बड़ा बलंडर आप करते हो ना, पता है वो क्या करते हो, कि विज्ञान में आंकिक प्रश्नों की गणना गलत करके आ जाते हो। यानी कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि चलो बताओ बच्चा कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना होगा। या बच्चा अभी एक आप लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया था, मॉडल टेस्ट पेपर में, उसमें बोला गया था कि आपको क्या करना है, परिणामी प्रतिरोध निकालना है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने लिखा 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, इसको सॉल्व किया, उत्तर लाया और आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो 1/r का वैल्यू आ गया आपके पास में 25। तो अब गलती क्या होती है कि बच्चे लोग 1/r का मान ला करके छोड़ देते, यहीं पे आप अपने प्रश्न का उत्तर ला करके छोड़ देते और आप बोलते उत्तर, यही आपका उत्तर है। तो बच्चों ये आपका उत्तर नहीं होता, ये गलत है। आपको r का मान पूछा है ना कि 1/r, तो ये होगा 1/25। तो बच्चा ऐसी गलतियां करने से बचे। केमिस्ट्री में भी सेम होता है, समीकरण आप लोग लिख देते हो, समीकरण आप लोगों ने लिखा, समीकरण आप लोगों ने लिखा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला मैंने लेड नाइट्रेट का सूत्र, है ना, जैसे क्या बोला मैंने आप लोगों को, लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखने के लिए बोला। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लिखते हो PbNO3। अच्छा बस मैम यही होता है, बच्चे यहाँ पे 2 लगाना भूल जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो भी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका सही सूत्र क्या होता है। नहीं करोगे बच्चा तो आपके सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे और आपसे कोई गीले शिकवे भी नहीं करवा सकता, आप किसी से रो भी नहीं सकते किसी के पास में कि आप लोगों ने क्या गड़बड़ करी है। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोग हमेशा यहाँ पे ब्लंडर कर देते हो। तो आपको ये चीजों को हमेशा ध्यान से देखकर चलना है कि कहीं कोई आपने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई, कहीं पर आप लोगों ने परीक्षा में चित्र में तो कहीं तीर का निशान गलत नहीं बना दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है। फिर पहले आपको वही प्रश्न करने हैं जिसमें आपको 100% भरोसा है कि मैं कर लूंगा। अब बच्चे क्या होता है ना, बोलते हैं यार पहले टफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं पहले वो कर लेंगे, फिर छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। बेटा आसान क्वेश्चन तो आपके समझो इस चीज पे कि जो बड़े क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते वो आपको वैसे ही नहीं आ रहे, तो आपको उसको करने में टाइम लगता है, तो टाइम आपका चला जाता है और आप जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको आते थे आप वो नहीं कर पाते। तो पहले प्रश्न आपको वही उठाने हैं जो आपको पेपर में आते हैं। पेपर में जो आते हैं बेटा वो क्वेश्चन करने से आपका टाइम बचेगा, आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम बच जाएगा आखिरी में, जहां पर आप कठिन प्रश्न को या फिर बड़े प्रश्न को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आता उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बाद में भी आप कर सकते हो, बच्चा नंबर नहीं कटेगा। आपको बस प्रश्न क्रमांक और उसका संख्या लिख करके उत्तर या हल करना है, दैट्स इट। नंबर ऐसे भी नहीं कटेंगे आपके पास में। तो ये चीजें आपको छोटी सी लग रही होगी, आप बोलोगे मैम क्या बच्चों जैसी बात बता रहे हो बेटा, लेकिन ये वास्तविकता है।
70%, मैं बात कर रही हूँ बेटा 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अप्रोच बिल्कुल सही है, ये तरीका सही है, और यही से वो गड़बड़ कर देते हैं और नंबर ऐसे ही उनके माइनस होते चले जाते हैं। तो अगली बार से बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन कर ले, जो आपको आता है सबसे पहले जल्दी 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 करके उसको निपटा दे, फिर प्रॉपर जो टाइम बचेगा उसमें कठिन प्रश्नों को हल करने का समय लीजिए, फिर आपके नंबर जो आपको आते थे जिसमें आपको मिलने चाहिए वो पूरे पूरे मिलेंगे, फिर आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर आप सभी को चित्रों का नामकरण सही तरीके से करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या होता है आपके पास में कि बच्चे लोग चित्र बना के छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ चित्र बना के छोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों से पूछ लिया क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। अब बच्चे बड़े जोश जोश में चित्र बनाकर आ गए और लेबलिंग यानी कि जो नामकरण कर रहे थे उस टाइम पर कुछ ऊपर नीचे हो गया, भूल गए अग्ना से कौन सा, पित्ता से कौन सा, भूल गए। बेटा ये गड़बड़ मत करना, चित्रों को तो बिल्कुल बायोलॉजी में रट के चले जाना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन फंसता ही है बच्चा वहां से पेपर में। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि चित्र कौन सा कहां पर जरूरी है। ठीक है, तो चित्रों के नामकरण में कोई भी नंबर आपके ना कटे, इसीलिए ध्यान से आपको चित्र बनाने हैं। और नामकरण की एक सबसे अच्छी विधि होती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने बोल दिया आप लोगों से कि चलिए मानव पाचन तंत्र बनाइए, तो बच्चा आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोगों से ये आपका आमाशय हो गया है ना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ है ना। तो आपको जब भी नामकरण करने, जैसे मान लीजिए इसको आप लोगों ने बोला ये आमाशय है, तो आपको हमेशा तीर के चिन्ह का प्रयोग करना है। तीर का चिन्ह बताता है कि आपका ये क्या है, आमाशय है। ठीक है, तो तीर का चिन्ह बहुत जरूरी होता है किसी भी चित्र को बनाने के लिए। देन आपके पास में जो सबसे सही चीज होती है बच्चा वो ये होती है कि अगर आपके पास में किसी भी प्रश्न के दो भाग होते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें अथवा होता है या दो भाग होते हैं, एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना कि बेटा जितने भी भाग होते हैं ना वो अच्छे से करना। पहला भाग बच्चे करके दूसरा भूल जाते हैं, ये होता है। क्या हो बच्चा, मैं आपको मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। मेरे को पूरा पेपर आता था, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, लेकिन आखिरी में मैं 2 नंबर का छोड़ करके आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ करके बस आखिरी वाला पार्ट भूल गई करना। ऐसा नहीं कि मुझको आता नहीं था, मैं बस भूल गई करना। तो ये गलती आप मत दोहराना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रश्न में एक भाग है उसका दूसरा भाग है, तो आपको सभी के सभी भाग उसी टाइम पर कर लेना है। और आपको लगता है कि जैसे मान लो कि पहला भाग आता है, दूसरे भाग में कंफ्यूजन है, तो उसके लिए जगह छोड़ दो जितना आपको अनुमान लगता है। जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि 5-6 लाइन में हो जाएगा दूसरा भाग, तो आप 5-6 लाइन छोड़ करके अगला प्रश्न चालू कर दो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत गड़बड़ होती है, बता रही हूं मैं। 70 से 80% बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि हम लोग भूल जाते करना। तो आपको यहाँ पे हर बार चीजों को ध्यान रखना है। कैलकुलेशन करना मत भूलना, गणनाएं करने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, गणित बेटा यहीं पे आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो ये थे आज के कुछ आपके ज्ञान के पॉइंट्स, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि पेपर में नंबर कहाँ कहाँ कट सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हमेशा परीक्षा में लिखते समय इन बातों का ध्यान हमेशा दिमाग में रखना है बच्चा। अगर आपको ये बात याद रही तो आप सिर्फ अभी नहीं, जिंदगी भर मेरा थैंक यू करने वाले हो, क्योंकि ये गलतियां हर किसी से एक न एक बार होती ही है, इसीलिए आप लोगों को बताया मैंने। तो चलिए, आज का जो गाइडेंस सेशन था वो इसी पर बेस्ड था। तो आप लोगों को इससे काफी अगर मदद मिलती है बच्चा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई, भारत का सबसे बेहतरीन हिंदी मीडियम चैनल है अपना। तो गाइज, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए।